हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऑप्टिक्स से रिलेटेड इसमें यह दिया हुआ है बच्चों, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास वेजेस ए एंड बी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 एंड 1.5 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट्स। बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट S1 और S2 है। इसके सामने एक है जो बच्चों एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेजेस रखा हुआ है। ये बच्चों वेज ए है, ये वाली है जो वेज ए है, और ये वेज बी है बच्चों। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है इस वाली वेज का, करेक्ट। और इसकी विड्थ जो है बच्चों 12 माइक्रोमीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L = 1 mm है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L = 1 mm दे रखी है बच्चों। S1 से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास कराएं तो इस वेज की अपर साइड और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर। इसी टाइप से लोअर साइड और S2 के सामने वाली इनफ्रंट वाली लाइन के बीच में L = 1 mm दे रखा है बच्चों, करेक्ट। इसके बाद बच्चों ये स्क्रीन है जो स्लिट से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और ये विड्थ T = 12 माइक्रोमीटर दे रखी है बच्चों। अब ऐसे केसेस के अंदर है जो स्लिट S1 और S2 दोनों के सामने एक तरीके से वेजेस आ चुकी है, यानी अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो मीडियम आ चुके हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के कारण है जो सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होता है ये फाइंड करना है आपको बच्चों, करेक्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों हम ये देख लें, ये जो वेजेस दी हुई है, ये वेजेस करेक्ट। अब ये S1 के सामने वाली लाइन और ये S2 के सामने वाली लाइन, करेक्ट। और S1 और S2 के बीच की लाइन जो कि O की ओर जा रही है, O की ओर जा रही है, करेक्ट। अब जाहिर है S1 और S2 के बीच में 2 mm डिस्टेंस है, तो ये 1 mm हो गया, 1 mm। ये भी है जो 1 mm हो गया, और ये भी 1 mm है, L = 1 mm। और ये भी है जो बच्चों 1 mm हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 mm। अब अगर इसको थीटा मान लूँ मैं, तो टेंजेंट थीटा = परपेंडिकुलर, लेट इसको T1 मान लूँ मैं, करेक्ट। और इसको मान लूँ मैं, हाँ, इसको मान लूँ मैं T2, यहाँ से यहाँ तक की साइड को T2, ये T1 और ये T2। तो टेंजेंट थीटा = परपेंडिकुलर यानी T1 अपॉन बेस 1 mm का बेस है बच्चों, 1 mm, करेक्ट, 1 mm। T1 भी जैसे mm में एक मोमेंट में, एक mm में, और ये 1 mm। और दिस = T2 अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया T2, और अपॉन है जो बेस हो गया बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक की साइड, तो 1 mm 1 mm 1 mm, दैट इज 3 mm, करेक्ट। तो T2 = हो गया 3T1 ऑब्वियसली। अब बच्चों अगर ये T1 और T2 माइक्रोमीटर में है तो T1 प्लस, अच्छा बाई सिमेट्री, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बच्चों, करेक्ट। तो अगेन है जो ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा आपके T1, बाई सिमेट्री ये T1 और ये हो जाएगा T2। नाउ T1 + T2 = है जो 12 माइक्रोमीटर दे रखा है बच्चों, करेक्ट। अब T2 = थ्राइस ऑफ T1, तो ये हो गया 4T1। T2 है जो 3T1 है, और T1 + T1 3T1 + T1 4T1, ये हो गया 12 माइक्रोमीटर, और T1 = हो गया 3 माइक्रोमीटर। इट मीन्स ये 3 माइक्रोमीटर है और ये 9 माइक्रोमीटर है। क्यों हो गया, क्योंकि 12 - 9 ये ओवरऑल है जो 12 माइक्रोमीटर है। तो ये हो गया बच्चों 3 माइक्रोमीटर और ये 9 माइक्रोमीटर। इसी टाइप से ये 9 हो गया, 9 माइक्रोमीटर, और ये हो गया बच्चों 3 माइक्रोमीटर, और ये यहाँ 3 माइक्रोमीटर, करेक्ट। तो बच्चों अब है जो हमको पता है कि इस टाइप से रेस के पाथ में, अब है जो ऑब्वियसली है जो बच्चों ये ए वाली वेज है और ये बी वाली रे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक का पाथ, क्योंकि ये वाली रे जो यहाँ से चलने वाली रे इस हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है, यानी इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली है जो
अपर पार्ट वाली रे यानी यहाँ से चलने वाली रे, करेक्ट, और यहाँ से चलने वाली रे जो बी में ज़्यादा पास होती है 9 माइक्रोमीटर तो यहाँ से और 3 माइक्रोमीटर यहाँ से, तो ऑब्वियसली अपर साइड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है ओवरऑल पाथ के लिए और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है, तो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट अपवर्ड्स, वो अपवर्ड्स शिफ्ट होगा बच्चों। कहाँ शिफ्ट होगा? अपवर्ड्स। सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट अपवर्ड्स, तो लेट जो वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है बच्चों पी पॉइंट, करेक्ट, ये वाई डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा, करेक्ट। अब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ बच्चों, तो इसके कारण एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, स्लेब की प्रेजेंस के कारण एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ लेंथ बोल दो आप, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ रे वन। रे वन कौन सी है बच्चों? ये रे वन हो गई और ये रे टू हो गई बच्चों, ये रे टू, ये रे वन और ये रे टू। एक्स्ट्रा पाथ लेंथ ऑफ रे वन यानी इंक्रीज या इंक्रीमेंट, पाथ कितना बड़ा है, तो स्लेब की प्रेजेंस के कारण कितना बढ़ता है बच्चों? म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ टू पार्ट्स में, यहाँ से यहाँ तक बी में से है और यहाँ से यहाँ तक ए में से है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू बी माइनस 1 इंटू टी। टी ये जो यहाँ से T1 ले लेंगे हम, T1 दे रखा है बच्चों 3 mm इंटू 3 mm, माइक्रोमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोमीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक है जो ये 9 माइक्रोमीटर है, 9 माइक्रोमीटर है, तो म्यू ए माइनस 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। नाउ म्यू बी दैट इज 1.5 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस म्यू ए 0.7 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये सब मीटर में आ रहा है बच्चों, ये 0.5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस ये 1.7 था, 1.7 माइनस 1 दैट इज 0.7 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये हो गया 1.5 और ये हो गया 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दैट इज 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। एक्स्ट्रा पाथ लेंथ, यहाँ पे भी बच्चों स्लेब के वेजेस के जो इन पार्ट्स में से रे निकल रही है, S2 से निकलने वाली रे ये पी पे पहुँच रही है, तो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ रे 2। किसके कारण? स्लैब, ये जो स्लैब्स, ये वेजेस जो है उनके मटेरियल में से पास होने के कारण, करेक्ट। ये हो जाएगा जो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तो बी में से पार्ट होता है, पास होता है, तो म्यू बी माइनस 1 इंटू 9 माइक्रोमीटर, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस यहाँ से यहाँ तक है जो बच्चों स्लेब ए में से पास होती है और ये 3 माइक्रोमीटर है, तो ये म्यू ए माइनस 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। म्यू बी दैट इज 1.5 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस म्यू ए दैट इज 1.7 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दैट इज 0.5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 0.7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 4.5 प्लस 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये मीटर में चल रहा है बच्चों। ये हो गया बच्चों 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, करेक्ट। ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ रे 1 की और रे 2 की। तो दिस पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, कौन सा? ऑप्टिकल। तो ये हो जाएगा बच्चों 7.8 माइनस 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर
-6 मीटर, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया है, करेक्ट, यानी एयर के अंदर डिस्टेंस आई है एक तरीके से, करेक्ट। अब जो इन यंग्स डबल, वी नो दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वी नो दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये पार्ट डिफरेंस होता है बच्चों वाई डी बाय कैपिटल डी, और दिस इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁶। इस y के करस्पॉन्डिंग ये जो पार्ट डिफरेंस आना चाहिए वो यहाँ लिखना है, तो वो तो आया है आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁶, तो y इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी इज 2 मीटर और स्मॉल डी इज 2 mm यानी 10⁻⁻3, ये भी मीटर में हो गया बच्चों। तो y इक्वल्स टू हो गया बच्चों 2 से 2 कैंसिल, 1.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर या 1.2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻3, ये mm में हो जाएगा बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो y इक्वल्स टू हो गया 1.2 mm। तो ये आंसर रहेगा आपका 1.2 mm। तो बच्चों ओवरऑल थ्योरी ये है इस क्वेश्चन की कि वेजेस के अंदर से ये रेज 1 और रेज 2 पास होती है, लेकिन वो उनका अनइक्वल पार्ट है। जैसे रे 1 3 mm और 9 mm, 3 mm तो बी में से और 3 माइक्रोमीटर तो ए में से, बी में से, और 9 माइक्रोमीटर बी में से, ए में से। और रे 2 जो कि S2 से चल रही है वो बच्चों 9 माइक्रोमीटर तो बी में से और 3 माइक्रोमीटर ए में से, तो इसके कारण एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस डेवलप हो जाता है, करेक्ट। तो सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ डायरेक्ट अगर ये स्लेब नहीं होती, जब तो पाथ लेंथ इक्वल होती है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस डेवलप हुआ है, एक्स्ट्रा इन रेस के पाथ में इंक्रीमेंट होने की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम में से पास होती हुई पी तक पहुंच रही है। तो आप केवल एक्स्ट्रा पाथ लेंथ इसकी फाइंड करें जो कि बढ़ती है इन वेजेस के इन पार्ट्स की वजह से, और रे 2 के लिए इन पार्ट्स की वजह से। तो आप उनका पार्ट डिफरेंस फाइंड करके उसको इक्वेट कर लें डायरेक्ट y इंटू डी बाय कैपिटल डी से, करेक्ट। तो आप है जो यू विल गेट y इक्वल टू 1.2 mm, दैट इज हाउ मच सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट्स, दैट इज 1.2 mm। तो आई थिंक यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।